न कर तकदीर का फैसला मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का फैसला मुकद्दर आजमाता जा, अब मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोग क्लास 10th में चले गए हैं और आपकी तैयारी भी बेस्ट हो रही होगी, लेकिन एक सवाल, एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा, सर कैसे पढ़ाई करें कि हम इनकी जैसे टॉपर रैंक 5, रैंक 10, रैंक 2, रैंक 1 लाएं, क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। इन सारी बातों को आज हम पढ़ने वाले कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए पढ़ने में, आपका डेडिकेशन क्या होना चाहिए, आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है ना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी बातें इस छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और पूरी बात को ध्यान सुनिए। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए डेफिनेटली यू विल बी टॉपर in the examination of 2027 in the board exam of बिहार बोर्ड। ठीक है ना? तो नाउ रेडी, ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू किया जाए भाई। तो मेरी इंग्लिश टूटी फूटी है, मजाक मत बनाइएगा, ठीक है ना? तो चलता है, आइए शुरू करते हैं और बताते हैं भाई कि आपको टॉपर बनने का सीक्रेट राज क्या है, वो छुपा हुआ राज क्या है, वो रहस्य राज क्या है, जिसको अगर जान ले तो हम भी टॉपर बन सकते हैं। और ये वीडियो खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, एकदम एनर्जेटिक तरीके से शुरू किया जाए और आपको पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा, सर पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए, कब से पढ़ाई शुरू करें। देखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर के लिस्ट में आना चाहिए, तो अमूमन तो यही होता है कि आप जो है जनवरी से शुरू कर सकते हैं। जनवरी से शुरू कर दीजिए, जनवरी से शुरू करना चाहिए, मतलब जितना पहले पढ़ाई शुरू कीजिएगा उतना बेस्ट रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है अगस्त से शुरू किया तो वो टॉपर नहीं बन सकता, बन सकता है। कोई अप्रैल से, कोई मई से शुरू करा वो टॉपर नहीं बन सकता, बन सकता है। लेकिन वही कि उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो जनवरी से शुरू किया होगा और जो मई से शुरू करेगा तो मई वाले बच्चों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये वीडियो आप देख रहे हो अप्रैल के लास्ट महीने में या तो मई के शुरू में, जब भी देख रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा जब जागो तब सवेरा। ठीक है? जाग गए, सवेरा हो गया। और अभी आपने ये वीडियो देखा, अभी से शुरू कर दीजिए। आप कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो आप कब देख रहे हो। मैं ये वीडियो अप्रैल के लास्ट में बना रहा हूं, ये मैं लास्ट अप्रैल में मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है ना? लास्ट अप्रैल में मैं वीडियो बना रहा हूं। आप मुझे कमेंट करना कि वीडियो आप कब देख रहे हो, अप्रैल देख रहे हो, मई में देख रहे हो, जून, जुलाई, अगस्त, जब देख रहे हो मुझे कमेंट करना। ठीक है ना? और मैं सारे बच्चों को बोलूंगा कि जब जागो तब सवेरा। अभी आपने वीडियो देख लिया, अभी से शुरू कर देना है, एकदम एम तय कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि आई कैन डू, है ना? फोड़ देंगे भाई, आई विल बी टॉपर इन द मैट्रिक एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड। ओके, तो बस पढ़ाई शुरू करने का कोई समय सीमा नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। और अभी तक सोए हुए थे तो देर हो गई है, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी से भी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली है यू कैन अचीव 280 मार्क्स। ओके, तो अगला सवाल आपका है, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए भाई। अब देखिए, क्लास तो शुरू कर देंगे सर, किताब कौन कौन सा पढ़ेंगे। तो मैं देखिए सारे बच्चों को बोलूंगा, अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी प्लस भारती भवन। ठीक है ना? भारती भवन, तो ये दोनों बेस्ट है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जो लघु प्रश्न है, जो दीर्घ प्रश्न है, बहुत ज्यादा चांस होता है कि वही क्वेश्चन छप जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो आप भारती भवन पाए। भारती भवन में क्या होता है, एनसीईआरटी का सारा प्रश्न दिया हुआ है, तो केवल भारती भवन लेने से भी आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, एक जगह इकट्ठा रहता है क्वेश्चन, तो ज्यादा बेस्ट आता है। तो ठीक है, अगर आपकी बात करें साइंस की, साइंस कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो अगर देखिए, अगर आपने 8 पढ़ा, 9 पढ़ा अच्छे से, तब तो 10th आपके लिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी। अगर आपने 9 पढ़ लिया है तब 10th एनसीईआरटी, अदरवाइज आपको चुनना होगा भारती भवन। तो भारती भवन क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भारती भवन में एकदम बच्चे से समझाया गया है। ऐसे मान लीजिए कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े, सही से 8वां 9वां एकदम ऐसी खेल कूद में गवा दिए हैं,
ठीक है ना, और 10 में पहुंच गए हैं। सर क्या करें सर, बहुत सारे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 10 में पहुंच गए, उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, किसी भी कारण, घर का मजबूरी है, किसी भी कारण से पैसा का दिक्कत है, लेकिन अब 10th में आ गया, बच्चा चाहता है सर पढ़ाई कर ले, तो हम तो बोलेंगे भारती भवन किताब अगर है तो बेस्ट है, वरना एनसीईआरटी पढ़िएगा तो अगर 9 पढ़ा हुआ तो 7, 8, 9, क्योंकि ये बैक नहीं जाता है, एनसीईआरटी में पूरा बैक से लेके चलता है, ठीक है ना, तो आपको पूरा बेसिक से सिखाएगा भारती भवन। उसके बाद अगर सोशल की बात करें एसएसटी, तो एसएसटी आपको जो बीटीबीसी किताब होता है ना, बीटीबीसी यानी कि बिहार बोर्ड में जो चलती है किताब, वही किताब पढ़ना है, भारती भवन नहीं पढ़ना, ज्यादा लेंदी है उसमें, आप इतना ही पढ़ ले। बिहार बोर्ड का जो किताब आता है सोशल वाला, कोई भी दुकान में जाकर बोलेंगे बिहार बोर्ड का किताब चाहिए भाई सोशल साइंस का, तो दे देगा, वो बेस्ट है, उतना ही काफी है सोशल साइंस के लिए। और आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज तो भाई आपका तो पता है ना, आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है, तो 10th का जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वही चलेगा आपका, ये किताब आपको ले लेना है। देखो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप रैंक लाना चाहते हैं, तो यू हैव मस्ट दिस बुक, आपके पास होनी चाहिए किताबें, ठीक है। किताब रहने से आपके पास एक मतलब क्या, एक सपोर्ट मिलता है कि हम उसको पढ़ेंगे, बनाएंगे, आधार मिल जाता है, तो किताब आपके पास जरूर होना चाहिए, मस्ट है। तो जो बच्चे चाहते हैं टॉपर लिस्ट में आए, तो पहले इसको भी आप कर लीजिए अच्छा से। अगला प्रश्न है भाई, टाइम कितना देना होगा सर टॉपर बनने के लिए, डेली कितना टाइम देना होगा, कितना घंटा पढ़ाई करेंगे? सबसे ज्यादा सवाल तो यही पूछा जाता है सर, कितना घंटा पढ़ाई करेंगे। कोई भी टॉप बनता है करता है तो उससे सवाल पूछता है कितना घंटा पढ़ते थे, तो बोलेगा 5 घंटा पढ़ते थे, 6 घंटा पढ़ते थे, 7 घंटा पढ़ते थे, कोई 10 घंटा बोलेगा, कोई 12 घंटा बोलता है। एक एवरेज टाइम क्या होना चाहिए, एक एवरेज, कि अगर उस टाइम को लेकर के हम डेली अभी से लेकर एग्जाम तक कंसिस्टेंसी, लगातार डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहे, तो एकदम निश्चित है कि टॉपर लिस्ट में आ जाओगे और आपका सिलेबस वगैरह सारा डॉट्स वगैरह क्लियर हो सकता है। वो एवरेज टाइम क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो एवरेज टाइम अगर देखा जाए तो 5 से 6 घंटा इनफ है। 5 से 6 घंटा अगर कोई बच्चा डेली अभी से अपना टाइम देता है पढ़ने पे, तो मैं लिख के दे रहा हूं वो बच्चा टॉपर लिस्ट में आने वाला है। और वो बच्चा आप में से कौन होने वाला है, आप में से ही कोई होने वाला टॉपर। अगर कोई बच्चा 5 से 6 घंटा डेली टाइम देता है, तो अब आप जोड़िए 24 आवर सबके पास है, एक अमीर के पास भी 24 आवर है, एक गरीब आदमी के पास भी 24 आवर है, लेकिन आप उस 24 आवर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसा यूज करोगे वैसा बनोगे, ठीक है ना। तो आपको देख लेना भाई, हमें 8 घंटा सोना है, सोइए भी मस्त से, सोने भी कोई कमी नहीं करना, 8 घंटा सोना है दबा के। लेकिन आजकल सोता कौन है, 12-2 बजे रात को सोएंगे, मोबाइल चलाएंगे, रील्स देखेंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, समझा रहा। तो आपको 12 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा और कम करना, 8 घंटा पढ़ना है। तो हम 8 घंटा पढ़ने नहीं बोल रहे, 5 से 6 घंटा पढ़ने बोल रहे हैं। अगर 5 से 6 घंटा पढ़ते हो एक टाइम टेबल के अनुसार से, है ना, तभी आपका बेस्ट हो पाएगा। ये हो गया टाइम के बारे में। आते हैं ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन, ये बच्चा का बहुत कंफ्यूजन दूर होता है। एक बात सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट बात है, बाकी सारी बातें तो हर कोई फॉलो करते हैं, लेकिन इसको बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि हर महीना 400-500 दिया जाए कोचिंग को, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उसके पास मोबाइल नहीं है कि रिचार्ज करें हर महीना 300, अब तो 400 हो गया भाई, है ना, हर महीने रिचार्ज करें। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि आजकल हर बच्चे घर में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, और हर घर में मोबाइल है तो रिचार्ज भी होता होगा, और वो रिचार्ज का जो डेटा है उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेस्ट हो जाता है। हम सारे बच्चों को बोलेंगे वो जो डेटा जो आप यूज कर रहे हैं, वो आप डेटा को यूज करो एजुकेशन में, टीचिंग में, पढ़ने में, रीडिंग करने में। अब आपका सवाल सर ऑफलाइन की ऑनलाइन कौन सा कोचिंग पढ़े, तो देखो अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, केवल ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी बेस्ट है। लेकिन अगर स्टेट रैंक लाना है तो दोनों को कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है। जितने सारे बच्चे टॉप 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जितने सारे बच्चे आए हैं, मैंने जिनसे मिला है, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उन्होंने भी बताया है सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़े हैं।
बहुत कम चांस है, रेयर में वो ऐसा स्टूडेंट जो केवल ऑफलाइन पढ़ के टॉप हो गए, केवल ऑनलाइन पढ़ के टॉप हो गए। कोई दावा नहीं कर सकता है, एक आगो बच्चा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाई किए हैं। देखिए होता क्या है, ऑफलाइन में जो टीचर होते हैं ना, जैसे मैं भी पढ़ाता हूं, तो वो सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में रहते हैं कि हमें भाई जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन नहीं करा पाते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, एक दिन में 4 क्लास 5 क्लास हो रहा है, तो रिवीजन करने का पूरा टाइम मिलेगा, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर दबा के रिवीजन होगा। समझ में आ रहा, ये बेनिफिट है। तो आपको भाई दोनों को ले चलना है, दोनों को पढ़ना है, तभी आप जो है लिस्ट में आ पाओगे, रैंक में। केवल एक को पकड़ कर रहोगे या इसको, तो मुश्किल है ना। थोड़ा सा ऑफलाइन में प्रेशर रहता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है अच्छा, और यही दोनों का मसाला जब मिलता है तो बहुत बेस्ट जो है टेस्ट आता है एग्जाम के रिजल्ट का। ओके, तो समझ में आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपने जगह पे बेस्ट है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों मिल जाए तो सुपर हो जाता है, एक्सेलेंट, आपका रिजल्ट भी बेस्ट आता है। ठीक है, तो हमें दोनों पढ़ना है। अब मेरे ख्याल से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर बच्चे लगभग बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते ही होंगे, है ना। कमेंट कर देना आप केवल ऑफलाइन पढ़ते हो या केवल ऑनलाइन पढ़ते हो या दोनों पढ़ते हो, ये भी कमेंट मुझे करना। चलिए मैं कमेंट देखूंगा। अब सवाल है सर नोट्स कैसे बनाऊं। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका है कि नोट्स कैसे बनाऊं, है ना। नोट्स बनाने का क्या तरीका है। देखिए अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर तो लिखा ही रहे होंगे, है ना। जो टीचर आपके जो लिखा रहे हैं कॉपी में, नोट्स उसको बनाना है। या तो अगर आप किताब पढ़ रहे हो, किताब अगर आपने ले लिया है, जो टॉपर बच्चे जो सोच रहे हैं हम टॉपर बनेंगे 27 में, ठीक है ना, तो करना क्या होगा बच्चों, आप लोग करना क्या होगा कि भाई जो बुक आप पढ़ते हो, जो बुक पढ़ते हो ना, बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, बुक को लाइन बाय लाइन क्या करना होगा, रीडिंग करना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और लाइन बाय लाइन करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको एक क्या बोलते हैं, हाइलाइटर यूज करना होगा, हाइलाइटर। उस हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करना है कि कौन सा पॉइंट बेस्ट है, कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है, और उस पॉइंट को कॉपी में नोट करना है। नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा कि एग्जाम के टाइम आते आते आपको फिर से दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नोट से ही जो है आप आराम से पढ़ लोगे, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो नोट से हर बच्चे बनाएंगे, जितने सारे टॉपर्स बच्चे हैं, जितने सारे स्टेट रैंक बच्चे, सारे बच्चों ने नोट्स बनाया अपना, ताकि उसको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके, अधिक से अधिक उसको ज्ञान मिल सके। ठीक है, रिवीजन ज्यादा ज्यादा हो सके। तो आपको नोट्स बनाना, कैसे बनाना पता चल गया। जो स्कूल में, जो कोचिंग में, जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन, जो भी टीचर लिखा रहे हैं उसको आपको लिखना है। एक तो वो हो गया, और दूसरा हो गया खुद से पढ़ पढ़ के लिख सकते हैं। तो दोनों में जो बेस्ट है ना। वैसे मैं तो बोलूंगा कि दोनों को कॉम्बिनेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि टीचर का काम क्या है, कुछ नई नई बातें बनाना, कुछ नई नई बातें बताना, एग्जाम्पल को तोड़ मरोड़ करके बताना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। और आप केवल बुक पढ़ोगे तो शायद हो सकता है कुछ ऐसा लफ्ज हो, कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसा शब्द हो जिसका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा। तो आपने जो पढ़ा और शिक्षक ने जो आपको पढ़ाया, उन दोनों को मिलाइए और देखिए इसके बारे में उन्होंने कैसे बताया, और उसको लिख दीजिए कॉपी में। नोट्स तैयार है आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है। चलिए अब यहाँ पे है डेली रूटीन। एक ही सवाल बनता है सर डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है। तो डेली रूटीन क्या होगा यहाँ पे, ओके, कि भाई डेली रूटीन क्या होगा। तो मैंने जितने भी टॉपर से मिला है, ऐसे जो नसरीन परवीन थी, कोमल कुमारी से मैंने मिला था, रैंक 6 जो था, नम्रता कुमारी से मिला था, रैंक 2 थी वो। तो जितने सारे बच्चे ने बताया है रूटीन के बारे में, तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर रूटीन बना लिया और डेली फॉलो करा, बोला नहीं हो पाता ना। रूटीन किसी से फॉलो नहीं हो पाता भाई। हम भी बनाएंगे ना, 1 दिन 2 दिन फिर खत्म। तो सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए रूटीन बनाने के लिए, तो बताया यह गया कि डेली आपको एक टारगेट पिक कर चुनना है। डेली आपको क्या करना है, एक टारगेट चुनना है। सोने से पहले या उठने के बाद, ज्यादा बेस्ट रहेगा सोने से पहले टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हम कल सुबह उठेंगे इतना बजे, इतना देर ये पढ़ेंगे, इतना देर ये पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे, वो चीज पढ़ेंगे। और उसको अगर आपने उस डेली रूटीन को अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 20% भी कंप्लीट कर लिया या 25% भी अगर आपने कर लिया, तो आपने समझो नोट फॉलो होना शुरू हो गया, है ना। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। मुझे पता है डेली रूटीन फॉलो होना मुश्किल है, कभी छूट जाएगा, कभी मम्मी की दवाई लाना है, कभी भाई रो रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये सब होगा। लेकिन अगर आप डेली रूटीन का 25%, 30%, 50%
अगर आधा भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो कामयाब है, लेकिन डेली रूटीन आपको डेली बनाना होगा कि हमको कल क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर कमजोर है, मुझे कल उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ये आपको डेली रूटीन बनाना होगा। और डेली रूटीन जब आप बनाओगे, डेली टारगेट करोगे, तो ये कहलाएगा आपका सेल्फ स्टडी। क्या कहलाएगा? सेल्फ स्टडी कराएगा। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोई भी इंसान, कोई भी टीचर आपको जितना भी पढ़ा दे, वो आपकी पढ़ाई का मात्र 25% पढ़ाता है। कितना परसेंट? 25% के आसपास पढ़ाता है। बाकी 75% आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए आपको कितना पढ़ना है। तो डेली टारगेट जब फिक्स करोगे ना, उसी को आपको पढ़ना है सेल्फ स्टडी के टाइम में, तो आपका जो रूटीन कंप्लीट है। डेली सोने से पहले एक टारगेट अभी से फिक्स करना होगा, अभी से। ऐसा नहीं सोचिए आगे। देखो, अगर आपने सोच लिया सर हमको 300+ नंबर लाना, तो फिर वीडियो देखना बेकार है। ये फिर आराम से पढ़िए, जैसे पढ़ रहे डेली 1 घंटा 2 घंटा, जैसे वैसे पास हो जाइएगा, लटक उटक के पास हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहते कि अच्छा नंबर लाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, हमारे घर में मीडिया वाला आए, मेरी भी वीडियो वायरल हो, मेरा भी हाँ वीडियो टीवी पे चले, मुझे भी 2 लाख रुपया मिले, लैपटॉप मिले, मुझे भी बिहार का बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले, फ्री पढ़ाई हो, समझा रहा। आप चाहते हैं कि यहाँ तक मेरा माँ बाप खर्चा कर लिया, आगे की पढ़ाई मेरा माँ बाप कुछ खर्चा ना करे, फ्री में पढ़ाई करे, तो टॉपर बनना होगा भाई। सीक्रेट यही है कि आपको स्टेट रैंक लाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि आपके आगे की पढ़ाई के लिए आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। बिहार बोर्ड दुनिया भर का पैसा दे रहे हैं, और प्लस फ्री में 11-12 भी करा रहे हैं, प्लस एक से एक संस्था भी है जो आपको, है ना, करती है। तो समझ में आ गया आपको करना क्या होगा। अब है भाई, जो भी हम चीज आपको बताएं, किताब पढ़ने का, रूटीन बनाने का, जो कुछ मैंने आपको बताया, उसमें सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 5 घंटा चुन लिया तो डेली 5 घंटा देना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डेली जो 5 घंटा टाइमिंग है एकदम वही टाइम 5 घंटा दे, ऐसा भी नहीं है। आपको किसी भी टाइम 5 घंटा टाइम मिल रहा तो वो आपको देना होगा। और डेडिकेशन के मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि रील्स खोल के देख रहे हैं तो जा रहा टाइम वेस्ट हो रहा। 5 मिनट ब्रेक का लिए रील्स देखना शुरू कर दिए, रील्स देखते देखते 1 घंटा पार हो गया, पता ना चले, ठीक है ना। तो ये है डिस्ट्रैक्शन। अब आपका सवाल आएगा सर डेडिकेशन पढ़ाई कैसे होगा सर? यूट्यूब पे तो दुनिया भर का ऐड वैड आता रहता है, लाइव आते हैं तो सब बच्चे चैटिंग वेटिंग करने लगते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसके लिए भी अपना एक प्रोग्राम बना दिया गया है, घबराए नहीं आप। 10th वाले बच्चों के लिए आ गया है संघर्ष बैच, जो एप्लीकेशन में क्लास होती है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आप अपने मोबाइल के, यहां देखे मैं लिख दिया हूं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में AA ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना भाई, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और मैसेज करना 599। मात्र 600 में आप पढ़ाई करोगे। एक बार फीस लगेगा, केवल 1 टाइम, इसके बाद कुछ पैसा नहीं लगेगा। क्रैश को सबको फ्री में मिलने वाला है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब क्लासेस आपको मिलने वाली है। सोचिए 600 खर्चा होगा लेकिन आप रैंक ला सकते हैं। और एप्लीकेशन में क्या है ना कि डेडिकेशन बनता है, स्टूडेंट और टीचर से ही होता है, बीच में कोई नहीं है। आप रहेंगे और मैं रहूंगा, आपका सवाल होगा मेरा जवाब होगा, ठीक है। तो आइए ना, संघर्ष बैच को ज्वाइन कीजिए ना, और मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए एक बार, ताकि मेरा भी कुछ नाम रोशन हो, ठीक है ना। तो मैं इंतजार करूंगा आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में, क्लास में, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो? आज के इस वीडियो से आपको क्या लगा? आज जाग गए कि नहीं जाग गए? अभी तक सोए हुए थे तो सोइए मत, अब जाग जाइए और जागिए। नीचे कमेंट कीजिए आई कैन डू, ओके, या आई एम रेडी कमेंट करें, आई एम रेडी, ओके। तो कम बैक अभी से करना होगा। ऐसा नहीं कि दिसंबर में सर कम बैक करेंगे, नहीं भाई, दिसंबर में कम बैक नहीं होता है, वो स्लिप सोने वाला टाइम होता है, सो जाइएगा। कम बैक आपको अभी से करना है। आपने 8वां 9वां कैसे पढ़ा आई डोंट नो, अभी आपको कम बैक करना होगा। तो कमेंट कर दो भाई आई एम रेडी वाला कमेंट, ओके। और मैंने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब दे दो। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। लास्ट में तो वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।